नमस्कार दोस्तों, आज हम जी के जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल बना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए, समय लगाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत राज्य को चलाने की व्यवस्था, नियम एवं प्रक्रिया। राज्य किसे कहा जाता है? राज्य के लिए जरूरी क्या है? तो राज्य के लिए जरूरी जो है क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार एवं संप्रभुता है। इस परिभाषा के अनुसार भारत राज्य है, जबकि बिहार राज्य नहीं है, क्योंकि बिहार के पास संप्रभुता नहीं है। संविधान यह एक दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश के व्यवस्था को चलाने के लिए नियम प्रक्रिया का उल्लेख होता है। संविधान की पहली अवधारणा इंग्लैंड में आरंभ हुआ कब? 1215 ईस्वी में। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ है? अमेरिका का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है। संविधान सभा, संविधान के निर्माण करने वाले व्यक्तियों के समूह को संविधान सभा कहा गया। संविधान निर्माण की ओर कदम, संविधान निर्माण की ओर कदम। पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। स्वराज पार्टी ने पहली बार भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की कल्पना की थी। भारत के लिए एक संविधान सभा के विचार को स्वतंत्रता पूर्वक पहली बार एम.एन. राय द्वारा 1934 ईस्वी में सामने रखा गया था। एम.एन. राय कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रेरणा अग्रणी नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में संविधान सभा की आधिकारिक मांग की। 1940 ईस्वी के अगस्त ऑफर के तहत अंग्रेजी सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी। क्रिप्स मिशन 1942, इसके अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, द्वितीय युद्ध के समाप्ति के बाद भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा गठन किया जाएगा। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संविधान पर हस्ताक्षर करे। क्रिप्स मिशन को भारत के सभी राजनीतिक दल ने वो स्वीकार कर दिया। बैबल योजना 1945, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में वायसराय एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। कार्यकारिणी परिषद में मुसलमान और हिंदू सदस्यों की संख्या बराबर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना के हेठ के आगे यह असफल हो गया। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। ठीक है। कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो 16 मई 1946 ईस्वी को। इनके तीन सदस्य थे एवं तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। पैथिक लॉरेंज ये भारत सचिव के पद पर थे और यही कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। ध्यान रहे, स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946 दोनों के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के उद्देश्य, शांतिपूर्ण तरीके से भारतीयों को सत्ता हस्ताक्षरण के तरीके तैयार करना, संविधान बनने के लिए मशीनरी तैयार करना। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के अलग संविधान सभा के मांग को स्वीकार कर दिया था। संविधान सभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित किया गया था। 389 में से 296 सीट ब्रिटिश भारत के लिए जबकि 93 सीट देशी रियासतों को आवंटित था। हालांकि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों कुल संख्या घटकर 299 हो गया था, जिसमें
229 भारतीय प्रांतों एवं 70 जो है देसी रियासतों के लिए। संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत से चुने गए थे। संयुक्त प्रांत से 55, मद्रास से 49, बिहार से 36। मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 24 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था। 6 जून 1940 ईस्वी को किस राजनीतिक दल ने औपचारिक रूप से कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार की, जिसने पाकिस्तान की मुस्लिम लीग। 6 जून 1940 ईस्वी को किस राजनीतिक दल ने औपचारिक रूप से कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार की, जिसने पाकिस्तान की समरूपता को मांग को खारिज कर दिया था। यूपीएससी सीडीएस एग्जाम 2018 में पूछा गया है, तो मुस्लिम लीग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत दीर्घकालीन योजना को कब स्वीकार किया था, तो 24 जून 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत के 296 सीट के चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट एवं अन्य को 15 सीट प्राप्त हुआ। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद एक मात्र देसी रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। सीटों के बंटवारे में जनसंख्या को मुख्य आधार बनाया गया था। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। संविधान सभा मुख्यतः वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। प्रांतों की विधानसभा निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन यह चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारतीय संविधान सभा आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक मनोनीत था। संविधान सभा में अनेक दल के लोग शामिल थे। बहुदलीय संविधान सभा में प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया। सदस्यों को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया, मुस्लिम, सिख एवं सामान्य। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना था? 15 था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना था? 15 था। संविधान सभा की 15 महिला सदस्य, पहला कौन था? विजया लक्ष्मी पंडित था। दूसरा कौन था? राजकुमारी अमृता कौर था। तीसरा कौन था? सरोजिनी नायडू थे। चौथा कौन था? सुजीता किलवानी थे। पांचवा कौन था? मालती चौधरी था। छठा कौन था? कमला चौधरी था। सातवां कौन है? पूर्णिमा बनर्जी था। आठवां कौन है? रेणुका राय थे। नौवां क्या है? लीला या नाग राय थे। 10वां कौन है? दुर्गा भाई देशमुख थे। ठीक है, आगे देखिए। 11वां कौन थे? तो हंसाजीव राज मेहता थे और हंसाजीव राय मेहता थे। अब बर्मा बेगम एजाज रसूल थे। 13वां जो है अम्मू स्वामीनाथन थे। 14वां जो है दक्षिणा यानी बेलायुधान थे। 15वां एनी मस्करीन थे। नोट, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को किया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को किया गया। वायसराय अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद या कार्यकारिणी परिषद के पदेन अध्यक्ष या सभापति थे। जवाहरलाल नेहरू को इस कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है श्री राजगोपालाचारी कौन थे? तो शिक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम कौन थे? तो श्रम मंत्री थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? मार्च 1946 ईस्वी में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब लड़ा गया था? जुलाई 1946 ईस्वी में। अंतरिम सरकार गठन कब किया गया? सितंबर 1946 ईस्वी में। संविधान सभा गठन जो है नवंबर 1946 ईस्वी में हुआ। संविधान सभा का जो है बैठक हुआ दिसंबर 1946 ईस्वी में। सावधानी, भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को
हुआ था। PIB के अनुसार संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। प्रथम बैठक के आरंभ के समय संविधान सभा की स्थापना हुई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किया गया कब? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यह बैठक पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल को अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। इस दिन संविधान सभा के प्रथम बैठक एवं प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। पहली बैठक में कुल 211 अक्सर प्रश्न में इसका उत्तर 207 दिया रहता था। सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें 9 महिलाएं थी। दिसंबर 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 207 सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम बैठक की अध्यक्षता संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे, जिन्हें सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। ध्यान रहे, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष SC मुखर्जी हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष एवं प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे। सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ के थे? तो बिहार के थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष किस राज्य के? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से थे, बिहार के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बंगाल से बिहार को अलग करने का आंदोलन चलाया था। इसके परिणाम स्वरूप बिहार की स्थापना किया गया। 11 दिसंबर 1946 इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया। BN राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। ध्यान रहे, PV नरसिम्हा राव अलग हैं, यह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। SC मुखर्जी को संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के द्विपक्षीय अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के द्वितीय अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष भी थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह भी बिहार के थे। कहाँ से? बिहार के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहाँ थे? तो बिहार के थे। ठीक है। BN राव को संविधान सभा के सलाहकार चुना गया। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान के प्रस्तावना का रूप लिया। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी इस दिन संविधान सभा को पहली बार आंशिक रूप से लागू किया गया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो अधिनियम। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो अधिनियम
यह किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा संविधान सभा को 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत का संविधान कब अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरह वीडियो मिल सके। धन्यवाद।